अफ्रीकी देश कोंगो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो के शहर गोमा में विद्रोहियों और सरकारी बलों के बीच जारी हिंसक झड़प के बीच भारत के संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि गोमा में तैनात सभी भारतीय सैनिक सुरक्षित हैं और वे संयुक्त राष्ट्र के चैप्टर 7 मैंडेट के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। दरअसल गोमा में फिलहाल कांगोलेस आर्मी यानी FARDC और M23 विद्रोही गुट के बीच संघर्ष तेज हो गया है, जिसके चलते वहां तैनात संयुक्त राष्ट्र मिशन MONUSCO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन द DR कोंगो की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। भारत जो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश है, उसने गोमा में 1218 सैनिकों को तैनात किया हुआ है। ऐसे में ये खबर भारतीय नागरिकों के लिए राहत की बात है कि सभी जवान सुरक्षित हैं और अपने मिशन में डटे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय जवानों की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच भारतीय सेना के अधिकारियों ने बड़ा बयान दिया। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक गोमा में तैनात सभी भारतीय जवान पूरी तरह से सुरक्षित हैं और ये भी बताया गया है कि हम संयुक्त राष्ट्र के आदेशों के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभा रहे हैं। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही और हमारे सैनिक सतर्क हैं। ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आए जब गोमा में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और लोगों को डर था कि भारतीय जवान भी इस संघर्ष में फंस सकते हैं। गोमा जो कि पूर्व कोंगो में स्थित है, लंबे समय से अशांत इलाका रहा है। यहाँ कई विद्रोही गुट सक्रिय हैं, जिनमें से सबसे बड़ा और खतरनाक गुट M23 है। अब सवाल है, M23 विद्रोही कौन है? दरअसल ये एक तुत्सी बहुल विद्रोही संगठन है जिसे 2012 में बनाया गया था। M23 का कहना है कि कोंगो सरकार ने 2009 के शांति समझौते का उल्लंघन किया है। ये गुट 2013 में संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई के बाद कमजोर हुआ, लेकिन 2021 में फिर से सक्रिय हो गया। इसे रवांडा सरकार के समर्थन का भी आरोप लगाया जाता है। हालांकि रवांडा इस दावे को खारिज करता है। मोनुस्को को 2010 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कोंगो में शांति और स्थिरता बनाए रखना है। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में अहम भूमिका निभा रहा। फिलहाल इसमें भारत के 1218 सैनिक तैनात हैं। भारतीय जवानों को गोरखा, सिख, राजपूत और अन्य रेजिमेंट से चुना गया है। वे गोमा में संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत नागरिकों की सुरक्षा, मानवीय सहायता और विद्रोही समूहों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। अब अगला सवाल ये है कि भारत के सैनिकों के लिए क्यों अहम है ये मिशन? दरअसल भारतीय जवान संयुक्त राष्ट्र के तहत दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में शांति बनाए रखने का काम कर रहे हैं। वे स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हाई रिस्क ऑपरेशन कर रहे हैं। भारत का इस मिशन में योगदान वैश्विक स्तर पर उसकी छवि को और मजबूत करता है। भारत दुनिया में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाला देश है। भारत के कुछ प्रमुख UN शांति मिशन की बात करें तो कोंगो में 1218 सैनिक, लेबनान में 861 सैनिक, दक्षिण सूडान में 2403 सैनिक, सूडान में 1068 सैनिक और सीरिया में 197 सैनिक अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। खैर, कोंगो के गोमा शहर में जारी हिंसा के बीच भारतीय नागरिकों और सेना के लिए ये राहत की खबर आई है कि वहां तैनात सभी भारतीय शांति सैनिक सुरक्षित हैं। भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि सैनिक अपने मिशन को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सतर्कता बरत रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारत की भूमिका देश की वैश्विक प्रतिष्ठा और मजबूत करती है। भारतीय जवानों की वीरता और समर्पण एक बार फिर साबित करता है कि भारत विश्व शांति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा। अब आपका क्या कुछ कहना है इस अपडेट पर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।